रामायण काल में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक ओर जहाँ कौवे के आकार में काकभूषण जी थे, उनकी चर्चा मिलती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन कौवे के रूप में बिता दिया, तो दूसरी ओर देव पक्षी गरुड़ और अरुण की चर्चा मिलती है। गरुड़ ने राम को नागपाश से मुक्त कराया था। इसके बाद संपाति जी जो थे, उनका उल्लेख मिलता है। जटायु को श्री राम की राह में शहीद होने वाला पहला सैनिक माना जाता है। कुछ लोक मत के अनुसार लोकेश ऋषि के शाप के चलते काकभूषण जी कौवा बन गए थे और लोमेश ऋषि ने शाप मुक्त होने के लिए इन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। कौवे के रूप में इन्होंने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। वाल्मीकि जी से पहले ही काकभूषण जी ने रामायण लिख दी थी और अपने द्वारा लिखी गई रामायण गरुड़ जी को सुनाई थी। इसके पूर्व श्री हनुमान जी ने संपूर्ण रामायण लिखकर समुद्र में फेंक दी थी, क्योंकि जब श्री वाल्मीकि जी को पता चला कि हनुमान ने रामायण लिखी है, तो वाल्मीकि जी ने जब श्री हनुमान जी की रामायण को देखा तो वो बहुत उदास हो गए। उनको लगा कि इस रामायण के आगे मेरी रामायण तो कोई सुनेगा ही नहीं। तो जैसे ही श्री हनुमान जी को इस चीज़ का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत अपनी नाखूनों से लिखी गई रामायण, जो शिला के रूप में लिखी गई थी, उस शिला को उठा के समुद्र में फेंक दिया। उल्लेख है रामायण में संपाति और जटायु को किसी कार पक्षी की तरह ही चित्रित किया गया है। रामायण के अनुसार जटायु गिद्धराज थे। वे ऋषि तक्षण, कश्यप और वनिता के पुत्र थे। अब संपाति और जटायु के रहस्य जानते हैं। राम के काल में संपाति और जटायु नाम के दो गरुण पुत्र थे। वे दोनों देव पक्षी अरुण के पुत्र थे। दोस्तों, प्रजापति कश्यप की पहली पत्नी वनिता के दो पुत्र हुए, गरुण और अरुण। गरुण जी विष्णु जी के शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी बन गए। और संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे, जो सूर्य के सारथी थे। दोस्तों, ये जो संपाति और जटायु हैं, ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहा करते थे और वहाँ पर रहकर निशाकर ऋषि एक थे, उनकी सेवा किया करते थे। और उसी के पास दंडकारण्य वन था, उसमें विचरण करते थे। दंडकारण्य वन का रामायण में बहुत ज़्यादा उल्लेख मिलता है। बचपन में जो संपाति और जटायु थे, बहुत ही शैतान टाइप की, उदंडी टाइप के थे। उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना सूर्यमंडल को स्पर्श करते हैं, सूर्य के पास चलते हैं। इसी उद्देश्य से दोनों ने लंबी उड़ान भरी। जब वो सूर्य के पास पहुंचने ही वाली थे कि सूर्य का जो सहसा तेज था वो जटायु को जलाने लगा। लेकिन उनके भाई संपाति ने क्या किया, अपने पैरों के नीचे उनको सुरक्षित कर लिया। लेकिन सूर्य से निकट पहुंचते ही सूर्य के ताप से संपाति के जो पंख थे वो जल गए और वो समुद्र के तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। उसके बाद जो चंद्रमा मुनि थे, उन्होंने उनका उपचार किया और उन पर दया की। और दोस्तों, श्री चंद्रमा मुनि ने वो जानते थे कि इनको श्री राम की मदद करनी है, और सीता जी की खोज में जाने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने लगे। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण और अन्य जो प्रचलित रामायण है उसमें ये उल्लेख नहीं मिलता है कि दशरथ और संपाति की मित्रता कैसे हुई थी। दोस्तों, दशरथ और संपाति की मित्रता एक रामायण के भावार्थ रामायण के अनुसार देखा जाए तो एक बार श्री दशरथ जी अपने दिव्य रथ से शनि लोक गए थे। शनि लोक में जैसे ही वो पहुँचे, उनका जो रथ है वो जलने लगा और वो रथ विहीन हो गए। और रथ विहीन होते ही वो जमीन पर की ओर आने लगे और आकाश से नीचे गिरने लगे। ऐसा जब संपाति ने देखा कि ये मनुष्य नीचे गिरकर इसकी मृत्यु हो जाएगी, संपाति को समझने में देर न लगी कि इसको मदद करनी चाहिए। दोस्तों, संपाति ने अपने पंख फैला दिए और पंख फैला करके उस मनुष्य की रक्षा की। उसके बाद श्री दशरथ जी ने जब पूछा कि तुमने मेरी रक्षा क्यों की, तो
संपाति ने कहा कि मुझे लगा कि आप जिस वेग से गिर रहे थे उससे आपकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मैंने आपकी रक्षा की। दोस्तों, वहीं से श्री दशरथ जी जो एक चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी संपाति से मित्रता हो गई। यही इसी चीज़ का उल्लेख संपाति ने किया था जब दंडकारण्य वन में श्री राम और लक्ष्मण ने सीता जी के खोज में जब उसको देखा तो उनको लगा कि इसी ने सीता को जो है चुराया है या कोई ऐसा गड़बड़ की है। तो जब संपाति ने बताया, अपना परिचय दिया कि मुझे अपना शत्रु न समझो, मैं आपके पिता का दोस्त हूँ, और उन्होंने पूरा वृतांत सुनाया, तब जाके श्री राम और लक्ष्मण को उन पर बहुत ही दया आई और उनकी काफ़ी मदद की। दोस्तों, ये उल्लेख जो है हमको मिलता है रामायण में, लेकिन कुछ मतों के अनुसार संपाति और दशरथ जी की मित्रता हुई थी जब वो आखेट करते थे, तो आखेट करते समय इनकी मुलाकात जटायु से हुई और काफ़ी मित्रता हो गई पंचवटी के वन में। दोस्तों, कुछ भी हो, लेकिन दशरथ जी और संपाति का परिचय था और इस चीज़ का उल्लेख जो है हमको मिलता है। दोस्तों, इस प्रकार जो संपाति और जटायु थे वो रामायण के बहुत अभिन्न अंग थे और उन्होंने श्री राम जी की मदद की और अपने आप को एक सैनिक के रूप में शहीद कराया। दोस्तों, संपाति और जटायु के रहस्य और भी हैं और बड़े वो पराक्रमी थे और ज़रा ज़रा सी बात पे वो बड़े बड़े कारनामे करने लगते थे।